जम्मू कश्मीर में आगामी नगरोटा विधानसभा उपचुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में आयोजित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पहली जनसभा तकनीकी गड़बड़ी के कारण बीच में ही बाधित हो गई। उमर अब्दुल्ला ने ये रैली पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के समर्थन में आयोजित की थी, लेकिन भाषण शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद मंच पर लगे ऑडियो सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उन्हें मुश्किल से 5 मिनट के भीतर अपना संबोधन समाप्त करना पड़ा। ये रैली नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोजित की गई थी, जहां अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार रहे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। उसके अलावा पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा भी इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शमीम बेगम, जो वर्तमान में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी की सदस्य हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से चुनावी मैदान में हैं और उन्हीं के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने अपना भाषण शुरू किया, बड़ी संख्या में लोग तालियों और नारों के बीच उनका स्वागत करते रहे। शुरू में माहौल उत्साहित था और सभा में कई वरिष्ठ नेता पहले ही अपने संबोधन दे चुके थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुंदर सिंह चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, जावेद राणा और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी शामिल थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में ऑडियो सिस्टम जब खराब हो गया तो एक सन्नाटा छा गया। मंच प्रबंधक और तकनीकी कर्मचारी उसे ठीक करने में जुट गए। उसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने कुछ देर इंतजार किया, माइक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब ये ऑडियो सिस्टम बहाल नहीं हो पाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। स्थिति का अंदाजा लगाते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आखिरकार माइक के बिना कुछ मिनटों के लिए जनता से बात की। उन्होंने कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते वो विस्तार से नहीं बोल सकते। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो शमीम बेगम को बड़ी जीत दिलाएं, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से जनता के बीच सक्रियता से काम कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि नगरोटा उपचुनाव सरकार बनाने या गिराने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का फैसला करेगा कि जनता ऐसा प्रतिनिधि चुनती है जो सरकार से तालमेल बनाए रखने या वो जो विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दे उठाए। भाषण के दौरान उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि इन उपचुनावों का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि ना नगरोटा और ना ही बडगाम का उपचुनाव यह तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार पहले से है और ये चुनाव उसके गठन को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने समझाया कि 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक जो सरकार बनाते हैं जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव, और दूसरे जो सीट खाली होने पर होते हैं जैसे उपचुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि पिछले साल जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता सौंपी थी। उस चुनाव में हमने नगरोटा से अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन जनता का निर्णय अलग रहा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि 2014 में देवेंद्र सिंह राणा ने इस सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीता था, लेकिन 2021 में बीजेपी में वो शामिल हो गए। 2024 के विधानसभा चुनावों में राणा ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से ये सीट लगातार दूसरी बार जीती, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मौजूदा उपचुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री के लिए। यह चुनाव सरकार बदलने वाला नहीं है। बीजेपी को एक सीट और मिलने से भी सत्ता नहीं बदलेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से भी मौजूदा सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपने छोटे संबोधन में ये तमाम बातें कही। तकनीकी खामी के बाद उमर कुछ मिनटों तक मंच पर रुके, लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि ऑडियो प्रणाली जल्द ठीक नहीं हो पाएगी तो उन्होंने सभा में मौजूद भीड़ से सीधे संवाद किया। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद और उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद के नारे जरूर लगाए। उमर अब्दुल्ला ने बिना माइक लिए कहा कि उनके पास जनता के लिए कई बातें थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें सीमित कर दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो शमीम बेगम को जिताकर ये संदेश दें कि क्षेत्र की जनता सक्रिय और जनता सेवी नेतृत्व चाहती है। इसके बाद उन्होंने सभा को छोड़ दिया। इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। क्षेत्रीय विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क संपर्क जैसी स्थानीय प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जा रही थी। नगरोटा के साथ साथ बडगाम में भी 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बडगाम में उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था और गांधरबल से अपनी सदस्यता बनाए रखी। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से ये दोनों सीटें उपचुनाव महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह संदेश दिया गया कि पार्टी इन चुनावों को जनता से सीधे संवाद का अवसर मानती है, जबकि बीजेपी इस चुनाव को दिवंगत राणा की विरासत बनाए रखने के रूप में देख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपचुनावों के परिणाम राज्य के भीतर राजनीतिक समीकरणों पर भले असर ना डालें, लेकिन ये संकेत जरूर देंगे कि किसी पार्टी की पकड़ जमीन पर मजबूत है। हालांकि रैली के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी ने पार्टी के चुनाव प्रचार में कुछ व्यवधान जरूर डाला, लेकिन उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी और लोगों की भीड़ ने यह संकेत दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार भी मैदान में मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह है कि 11 नवंबर को होने वाली वोटिंग में नगरोटा की जनता किससे अपना प्रतिनिधि चुनती है, सरकार से निकटता रखने वाले उम्मीदवार को या विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाने वाले को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन नगरोटा के लोगों ने एक अलग ही फैसला किया। शायद ये देखते हुए कि 2009 और 2014 के दरमियान जो काम हुए थे, उन कामों को देखते नगरोटा के लोगों ने एक शख्स को यहां से असेंबली में भेजना पसंद किया। ऊपर वाले को, भगवान को मंजूर नहीं था कि वो नगरोटा की लोगों की और खिदमत करें, और शायद हल्फ लेने के कुछ ही दिन बाद वो भगवान को प्यारे हुए और वो इस दुनिया से चल बसे। आज जो ये इलेक्शन आपके सामने है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है। आपने ना मरकज में वजीर आजम को बनाना है, ना जम्मू कश्मीर में वजीर आला का फैसला करना है। ये फैसले हो गए। बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिलने से हुकूमत का कामकाज उनके हवाले नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से हुकूमत हमसे जाएगी नहीं। तो ना आपने, ना बड़गाम के लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन दोनों तरफ है, ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने यह फैसला करना है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत बनी है। 11 तारीख के वोट के बाद यह हुकूमत बदलेगी नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हों। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। अब इलेक्शन में आम तौर पर जब बात की जाती है तो उम्मीदवारों को लेके बात की जाती है। उम्मीदवार में अच्छाई क्या है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भले ही तकनीकी समस्या के चलते अपने विचार विस्तार से ना रख पाए हों, लेकिन उनकी कम वक्त की उपस्थिति और शमीम बेगम के प्रति अपील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थकों में नया उत्साह जरूर भरा है। परिणाम ही बताएंगे कि ये ऊर्जा मतपेटियों में कितनी जगह बना पाती है।